पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है। अब इसको इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप या कम पीसी में। तो सबसे पहले हम बूटेबल की ढूंढेंगे। जैसे मेरे में एस्केप बूटेबल की है और डेल में F12 और HP में F9 होती है। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि मेरा नाम आ रहा है वेंडो को प्रोडक्ट कोड, तो मैं उस पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लूँगा अपनी, जो मेरा आया है। और अब हमारी विंडोज़ जो है इंस्टॉल होनी शुरू हो चुकी है। अब ये यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल मांगता है, जैसे कि लैंग्वेज टू इंस्टॉल। तो आप इसको इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लिश इंडिया भी कर सकते हैं। फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे और हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ये विंडोज़ के लिए प्रोडक्ट की मांगता है, तो प्रोडक्ट की हमारे पास है नहीं, तो वी सेलेक्ट करेंगे कि वी डोंट हैव प्रोडक्ट की और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये बहुत सारे वर्जन्स बताएगा कि आपको कौन सा विंडोज़ 10 का कौन सा वर्जन आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो गाइज़ हम कर रहे हैं विंडोज़ 10 प्रो। अगर आपका पुराना कंप्यूटर है तो आप विंडोज़ 10 होम के साथ भी जा सकते हो। अब एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर वो पूछेगा आपको अपग्रेड करना है अपना सिस्टम में विंडोज़ या फिर नया डालना है, तो हम नया डालेंगे क्योंकि हमें अपग्रेड नहीं करना। हम अब आप न्यू विंडो डाल रहे हैं। सिस्टम का D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव का डाटा बचा रहे तो आप सिर्फ C ड्राइव में विंडोज़ अपडेट करेंगे, जो कि सिस्टम टाइप की होती है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि आपका C ड्राइव कौन सी है, तो ये जो ड्राइव 0 पार्टीशन 4 दिखा रहा है जिसका टाइप सिस्टम है, वो हमारी C ड्राइव होती है। हमेशा याद रखना टाइप सिस्टम। तो हम पहले पूरी फॉर्मेट कर देंगे C ड्राइव और नई विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे उसमें। तो इससे आपका पुराना डाटा भी बचा रहेगा और C सिस्टम में सिर्फ विंडोज़ अपडेट हो जाएगी और नई इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा, ये अपने आप ही प्रोसेस पूरा चल लेता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस वेट करना है और ये सब टिक होते रहेंगे धीरे धीरे। तो अब वो सारी प्रोसेस हो गई है। अब सिस्टम रिस्टार्ट मांग रहा है, तो वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्कैन करता है और फिक्स करता है अगर कोई इशू होता है आपकी किसी ड्राइव में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको स्किप करें। वो पूछेगा आपसे कि स्किप करना चाहते हैं या उसको आप स्कैन करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप C ड्राइव को स्किप नहीं करते हैं और स्कैन करने देते हैं तो वो कम से कम भी 24 घंटे तक भी ले लेता है कभी कभी, अगर कुछ एरर उसको मिलती है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप फॉर्मेट करें पूरी C ड्राइव को। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि सिस्टम आपकी जो भी टाइप रहेगा वो आपकी C ड्राइव रहेगी फॉर श्योर। तो उसको आप पहले फॉर्मेट करिए, फिर उसमें सेलेक्ट करके उसी में ही विंडो अपडेट करिए। अब क्योंकि फॉर्मेट हो चुकी होगी पहले ही और नई विंडो अपडेट हो रही है, तो आपको स्कैन की और फिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी एरर या वायरस होगा तो वो पहले ही जा चुका होगा। तो सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे कि कौन सा रीजन है आपका, तो आप इंडिया सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर वो आपसे सेकंड कीबोर्ड लेआउट के बारे में पूछेगा। फिर अपना कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश इंडिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट। अगर आपका सिस्टम नेट से कनेक्ट हो सकता है तो आप नेट से कनेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं कि वी डोंट हैव ए नेटवर्क नाउ, इंटरनेट नाउ। गाइज इसमें भी एक हैक है, तो आप हो सके तो अभी ये सिलेक्ट करेगा कि इंटरनेट वी डोंट हैव इंटरनेट नाउ, एंड आप लेटर ऑन उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने इथरनेट को या वाईफाई नेटवर्क को। क्योंकि अगर आप नेट से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये एज और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी आपसे मांगता है और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है नेसेसरली। तो आप नेट को बाद में लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एज रहेगा एक। और अदरवाइज़ आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर सेटअप एज अ पर्सनल कंप्यूटर एंड नेक्स्ट। तो गाइज़ वो यहाँ पर जो मैं कह रहा था, वो यहाँ पर वो आपसे पूछता है ये सब कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का अपना अकाउंट ईमेल आईडी डालिए या फिर फ़ोन नंबर डालिए। तो अगर आपने नेट से कनेक्ट किया हुआ है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो गाइज़ आप स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं और अपनी विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। वी आर ऑलमोस्ट डन। हमारा सिस्टम कभी भी ऑन हो सकता है। तो गाइस हमारा सिस्टम अपडेट हो चुका है, विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है और ऑन भी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।